प्रेम, बाल लीला, रास लीला, प्रेम की लीला सब करी भगवान ने। आज महल में बैठे हैं मथुरा में। अरे प्रेम तो भगवान को भी चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। उद्धव गोपी संवाद की ये कथा बताती है कि जिन भक्तों ने भगवान से प्रेम किया, भगवान ने उनके लिए, लेकिन भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। सब कर दिया, कंस को मार दिया, माँ बाप को छुड़ा लिया, आज महल में बैठे, गुरु के पास भी गए। गुरु की आवश्यकता भगवान को भी होती। गुरु कैसा हो ये आप सबको हमने कथा में बता दिया। भगवान आज बैठे हैं और जब भी थोड़े से आज अपने कार्यों से थोड़ा फ्री होके बैठे हैं, तो आज भगवान जैसे मथुरा के कक्ष में बैठे 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 आज गोपियों की याद आ गई। क्या याद आया? वो माँ याद आ गई जो मेरा चेहरा देख के उठती थी और मेरा चेहरा देख के सोती थी। आज वो माँ कैसी होगी? मेरे हंसने से हंसती थी, मेरे रोने से रोती थी। पता नहीं उसकी हालत आज कैसी होगी। जो एक मिनट भी नहीं, एक क्षण भी नहीं चाहती थी मैं उसकी आंखों से ओझल हूं, आज पता नहीं वो कैसी होगी। सोच सोच के भगवान रोने लगे। गलती करता तो छुपने का एक ही स्थान था, नंद बाबा की पीठ के पीछे। पता नहीं वो नंद बाबा कैसे होंगे। सोचते सोचते वो प्रेम याद आया है, वो ब्रज याद आया है आज कृष्ण को। वो गोपियां कोई काम हो ना हो, कोई बहाना बना के आ जाती थी मुझे देखने के लिए। कोई बहाना ना मिले तो उलाहना ही देने आ जाती थी। तेरे लाल ने ये किया वो किया, और जब मैया ये सौदा डांटती तो बीच में पड़ के रे सौदा क्या, बच्चे को क्या धमकाना। बुलाना तो एक बहाना था, कृष्ण को देखना था। वो गोपियां जो देखने के लिए पता नहीं क्या क्या यत्न प्रयत्न जत्न करती थी, आज कैसे रहती होंगी मेरे, कैसे रहती होंगी वो मेरे बगैर। अरे कृष्ण, अरे मैंने बड़ा पाप किया ब्रज को छोड़कर। उन ब्रजवासियों को मैं ये कह के आया था परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत गए। रो रही है भगवान। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी आ जाते हैं जो ज्ञानियों में अगर गण्य हैं। जैसे आए भगवान की आंखों से आंसू गिरा, उद्धव ने हाथ कर लिया। अरे प्रभु, वो ज्ञानी ज्ञान की बातें करते हैं। और ये आपको पाने के लिए दुनिया के व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपके लिए आंसू बहाते हैं। ऐसा कौन जिसके लिए आप रो रहे हो? ऐसा कौन हो गया? प्रभु, क्या आपको पता नहीं आपकी भ्रुकुटी हिलाने से प्रलय आ जाती है? अगर ये आंसू नीचे गिर जाता तो सारा संसार डूब जाता। प्रभु, अब भगवान ने अपने को धैर्य दिया। क्यों? क्योंकि उद्धव प्रेम की बातें नहीं समझ सकता, उद्धव भाव को नहीं समझ सकता। भगवान समझ गए इसके आगे कोई फायदा नहीं, लेकिन बार बार उद्धव कहते ऐसा क्या हो गया बताइए। कोई भक्त ही है आज, कोई भक्त ज्यादा याद कर रहा है आपको? जब बार बार पूछा तो भगवान कहते उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है।
उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव। वो वृक्षों की छांव, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है उधो। आज मुझे मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल गोपियां राधा 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 करते करते भगवान भाव में डूब जाते। तभी उधो ने ज्ञान की चोट मारी है। अरे भगवान, जो पोखर का पानी पीते हैं, बेजड़ की रोटी खाते हैं, जिन्हें बोलने का ज्ञान नहीं, आप उनके लिए रो रहे हो। भगवान के दिल को एक चोट सी लगी। भगवान को लगा अब उद्धव को समझाना पड़ेगा। उद्धव, भगवान को जब लगा उद्धव को अभिमान हो गया, तब मेरे भगवान ने सोचा कि उद्धव को प्रेम का ज्ञान देना होगा। एक काम करेगा उद्धव, जो भक्त होते ना वो ज्ञानी होते, बात मानते हैं, जो कह दिया सो कर देते, क्या बोलना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेमी भक्त होते ना वो भगवान के मन की बात मानते हैं। उद्धव एक काम करेगा, हाँ कृष्ण बोल, मैं तेरे लिए सब कर सकता हूँ, तेरी आज्ञा श्रोधार्य, जो तू जो कहेगा। एक काम कर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, कई वर्ष हो गए ब्रज से आए हुए, उन्होंने मुझे उनकी याद आ रही है, तू ये पत्र ले और उनको दे आना। आप कहते हो तो चला जाता हूँ, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान कहते तू चला तो जब बाद में सोचना। भगवान ने मैया यशोदा को प्रणाम लिखा, बाबा को प्रणाम लिखा है, गोपियों के बारे में लिखा। जैसे ही कलम लेकर भगवान लिखने लगे, उनको पता लग गया दिल से दिल के तार जुड़े। पत्थर दिया और उद्धव जाने लगे तो भगवान कहते हैं, उद्धव ये ले, मेरी कारी कमली कंधे पर डाल के जाना, क्योंकि प्रेमी का प्रेम बड़ा विशुद्ध होता है, वो सिवाय प्रेमी के किसी की बातें सुनना स्वीकार नहीं करता। इस कारी कमरी को वो पहचानेंगे तो तेरी बातें सुन लेंगे, वरना तेरी बातें नहीं सुनेंगे। अपना रथ लिया, जैसे ही उद्धव रथ में बैठकर गए, वो ग्वाल बाल जब से भगवान गए, रोज यमुना के किनारे आके बैठ जाते हैं, आज कृष्ण आएंगे। रोज एक ही काम करते हैं, घर से यमुना के किनारे बैठ जाते हैं, आके कृष्ण आएंगे, बरसों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे रथ आया है तो थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुरा, अरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। लेकिन जैसे ही रथ पास आया, सबके चेहरे फिर लटक गए। पता है क्या कहते हैं, अरे मैया यशोदा तू सही कहती थी कि तेरा कृष्ण बड़ा झूठा है। आज यकीन हो गया जब उद्धव ने उन ग्वाल बालों से कहा, जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, तब ग्वाल बालों को आज आभास हो गया, हाँ मैया यशोदा तू ठीक कहती थी कि तेरा कृष्ण कितना झूठा है। वो परसों की कह के गया था, बरसों बीत गए और भेजा भी है तो किसी को संदेश लेके भेजा। श्री दामा एक उसमें छुप गए पीछे जाके कि कृष्ण आएंगे, मुझे खुद ढूंढेंगे, निकालेंगे। लेकिन जैसे जैसे रथ आया ना पास, मित्रों से कहते मैं छुप जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं कृष्ण के सामने, देखना वो खुद ढूंढेंगे। लेकिन जैसे जैसे रथ आया ना, भक्त वो रह ना सका, भाग के सबसे आगे खड़ा है। लेकिन जैसे ही रथ समीप आया, घुटनों के बल धरती पर बैठ गया, क्योंकि उस रथ में उसका कृष्ण नहीं था। एक आस थी, वो आज घुटनों के बल बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोलता उससे, कोई बात नहीं करता। उद्धव ने कहा मुझे नंद बाबा के घर जाना, कहते जाना, रोका किसने, जा।
जा, ये जो तू अश्रुओं की धारा देख रहा है ना, ये जल की धारा जो देख रहा है, ये सीधे नंद बाबा के घर जाएगी। और उद्धव सुन, ये कोई जल की धारा नहीं, आज पहली बार कहते वो निष्ठुर जब से हमें छोड़ के गया, नंद बाबा मैया यशोदा उसके लिए रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनकी आंखों का पानी आज यमुना में आकर मिल गया। और ये यमुना ब्रज से मथुरा तक जाती है, क्या उसको फिर भी माँ बाप की याद नहीं आती? अरे उसके साथ अपने मन से कहते आज कृष्ण को बुलाना देते, तुझे हमारी याद नहीं आती? अरे इसको भेज कर तूने हमारे घावों को हरा कर दिया, अगर नहीं आना था तो इसको क्यों भेजा? जाओ भैया मिलो नंद बाबा से। ऐसे बैठ गए शांत की जैसे वो है ही नहीं। वो महल जो नंद बाबा का महल था आज खंडर हो गया। 3-4 बार उन्होंने आवाज दी, नंद बाबा नंद बाबा। नंद बाबा के बारे में कृष्ण कहते थे मेरे बाबा ऐसे हैं, लंबे हैं, इतने मोटे हैं। बार बार उन्होंने आवाज दी तो एक बुजुर्ग जिसकी बड़ी बड़ी धाड़ी हो गई है, पता नहीं कितने दिन स्नान किया। भाई हाँ कौन? मैं उद्धव, कृष्ण ने भेजा, कृष्ण ने भेजा। अंदर लेके गए और उद्धव वसुदेव जी का, मथुरा का, भक्तों का क्या हाल है, सब कैसे हैं, मेरा कृष्ण कैसा है? आपका कृष्ण अच्छा है। कृष्ण की बात जब उन्होंने कहा मेरा लल्ला कैसा है, तो यशोदा कुछ पल के लिए उठती है, वरना पागलों की तरह कृष्ण कहते कहते उठती है तो रोती है और चिल्लाती है और फिर बेहोश हो जाती। मेरा लल्ला कौन आया है, किसने बातें की, कहाँ है मेरा कृष्ण? नंद बाबा समझाते हैं इसको, ये मथुरा से आया है। उसकी नहीं सुनती। अरे तू मथुरा से आया, ये देख, ये वो आंगन जहाँ मेरे कन्हैया चलते थे, ये वो आंगन जहाँ मेरे कन्हैया बैठते थे, ये वो जगह है उद्धव कि एक बार कृष्ण हाथ में रोटी लेके माखन रखे खा रहे थे तो कौवा लेके चला गया। इतना रोया मेरा कृष्ण, इतना रोया कि मैंने गले लगाया, सारे काम छोड़ दिए, उसको चुप करवाया। और आज उसकी मां रो रही है उसके लिए, क्या उसको मेरी याद नहीं आती? अरे बोलना, क्या उसे मेरी याद नहीं आती? उद्धव के पास कोई शब्द नहीं था, निरुत्तर हो चुके थे। क्या बोलूं, क्या कोई इतना प्यार कर सकता है? रोते भी उसी के लिए, कहते भी उसी के लिए, बातें भी उसी की करते हैं। धन्य है ब्रजवासी। उद्धव ने अपने आप को थोड़ा संभाला, नंद बाबा ने मैया यशोदा को संभाला। बाबा मुझे गोपियों को संदेश देना है। गोपियों के पास गए। जैसे ही गोपियों को पता लग गया उद्धव संदेश लेके आया है कृष्ण का, सब भागे उद्धव की तरफ। क्या है संदेश, क्या लेके आए हो, क्या भेजा है कृष्ण ने, क्या कहा कृष्ण ने? पकड़ पकड़ के उसको हिला दिया और उस पत्थर, ये पत्थर हाथ में था, ये उसको पहले ही छीन लिया, उसके टुकड़े कर दिए। मेरा नाम लिखा है, मुझसे कुछ कहा है कृष्ण ने, उसने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है, बताओ बताओ। उद्धव जब तक बताते, उस पत्थर के एक एक टुकड़े को लेकर सारी ब्रज की गोपियां किसी झाड़ी में जाकर गले से लगाकर उसको रो रही है। मेरे कृष्ण ने छुआ इस पत्थर को, मेरे कृष्ण ने लिखा। उद्धव कहता रे बावली हो गई हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा उसने, कुछ नहीं दिया उसने, सिर्फ ये कहा है कि तुम रोना धोना छोड़कर, मुझे याद करना छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की भक्ति करो, तुम ज्ञान के मार्ग को अपनाओ।
मैं तुम्हें योग का संदेश देने आया हूँ। मुझे भेजा है कि मैं तुमको समझाऊं। एक क्षण के लिए तो गोपियां चुप हो गई, लेकिन फिर उद्धव के पास आके कहती, भैया आपने प्रेम किया है? फिर निरुत्तर हो गए। जब आपने प्रेम किया ही नहीं तो आप हमें समझ नहीं सकते, और जब तक आप हमें समझ नहीं सकते तो आप कैसे समझाओगे? भैया बताइए, आप हमें कैसे समझाओगे? हमने प्रेम किया है, हमारे दिल में केवल प्रेम है, कोई योग कोई ज्ञान नहीं समझा सकता। और तुम्हारे प्रेम तुम्हारे ज्ञान को हम समझ लेंगे, क्या कृष्ण को हमारे पास ले आएगा? क्या कृष्ण को हम छू सकेंगे, गले लगा सकेंगे? क्या हम उसे भोजन खिला सकेंगे? उद्धव कहता है, बावली हो गई हो। अरे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तुम उसका ध्यान करो। वो कहती है, इस दिल से सिवाय कृष्ण के किसी का ध्यान नहीं होता भैया। और तुम्हारा ज्ञान अगर उस परमात्मा को पाने के लिए कहता है जिसे हम छू नहीं सकते, पा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, गले लगा नहीं सकते, रो नहीं सकते, अपनी कह नहीं सकते, सुना नहीं सकते, तो माफ करना, ऐसा ज्ञान हमें नहीं सुनना। हम कृष्ण की बातें सुन सकते हैं। तन मन धन कृष्ण का है, यहाँ कृष्ण के सिवा उद्धव कुछ नहीं है। ज्ञान तिहारो आदो अधूरो, मानो नाना या मानो, प्रेम को का आनंद रे उद्धव, प्रेम करो तो जानो। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, तुम्हारी समझ से बाहर है।